आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको ईडी ने बुलवाया है। क्या कारण मान रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या कुछ और? देखिए, सबको पता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का दूसरा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लोग इस सत्ता पार्टी से, सत्ता पक्ष से व्यथित होकर, दुखी होकर हुड्डा साहब को याद करने लगे हैं। ये माहौल ये बन चुका है हरियाणा के अंदर कि आने वाली सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की बनने जा रही है। तो ये बौखला उठे हैं। अब बौखलाहट में ये सारे कदम उठा रहे जा रहे हैं, लोगों को मतलब गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक बात बताइए, ये जो आज ये प्रकरण में जिसमें ईडी पूछताछ कर रही है, ये एफआईआर 1 साल हो गया, इन्हें आज क्यों याद आई जब चुनाव सर पर है? तो एक सबको ये समझ में आता है कि राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। देखो, किसानों के हितैषी रहे हैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में 10 साल। हरियाणा ने इतनी प्रगति करी है किसानों के रोजगारों को लेकर, सब उपलब्धियों को लेकर हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा प्रगतिशील हुआ है। और बीजेपी को ये बात समझ में आ चुकी है कि उनका समय हरियाणा से जाने का है और कांग्रेस का आने का है। इसलिए बौखलाहट में ये इन सब चीजों का दुरुपयोग हो रहा है। और ये आज से नहीं है, तो काफी टाइम से कर ही रहे हैं। जहां जहां इनको ये लगता है तो उसमें ये अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने लगते हैं। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ और सिर्फ दामाद को जो है फायदा पहुंचाया है। कल दुष्यंत चौटाला भी आए थे, उनसे बात हुई है और इसके अलावा भी जो भाजपा नेताओं ने जो अभी पत्रकार वार्ता करके कहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, और ये क्या कह सकते हैं, उनके पास और कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। इनको ये जवाब देने के लिए नहीं है कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है, ठीक है, हमारे यहाँ हमारा कर्जा कितना हो चुका है, जो लोग किसान जो ये जो वायदे करके महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, किस पेट्रोल और डीजल कहाँ जा रहा है, इन सब चीजों पे तो ये बात ही नहीं करते हैं। ये सब किन चीजों पे बात करते हैं कि हुड्डा साहब ने अपने दामाद को। अरे भैया, तो ये साबित करो ना, आप ये साबित करो, न्यायालय में ये बात क्लीन चिट दे। रॉबर्ट पीछे भी ये एक वाड्रा वाले केस में कोर्ट से हमें क्लीन चिट मिल चुकी है। कहाँ कुछ हुआ? कुछ भी, क्योंकि कुछ हो तभी तो कुछ होगा। और ये जो सब प्रयास किए जा रहे हैं सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुड्डा साहब ने हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 लाने का काम किया था, प्रगति के अंदर अग्रसर हुआ था हरियाणा। और आज आप देखिए हरियाणा की क्या दशा है। आज यहाँ लोगों को रोजगार नहीं है, महंगाई कितनी हो चुकी है और भ्रष्टाचार की कदर बढ़ चुका है। जो काम 1 रुपए में हुआ करता था वो आज 10 रुपए में भी नहीं होता है और कोई गारंटी नहीं होती है होने की, ठीक है। तो सब तानाशाही चल रही है, लोग बाग आज त्रस्त हैं। हरियाणा की जनता हुड्डा साहब को दोबारा से याद करने लगी है। और हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आप देखिए बहुत जल्द हरियाणा में 2024 में सरकार बनेगी और बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है बीजेपी की। हुड्डा साहब की बराबरी कहाँ हो पाएगी? हुड्डा साहब की बराबरी नहीं कर पाएंगे। ये कितने भी दुरुपयोग कर ले, देखिए ईश्वर है, न्यायालय है, हम न्यायालय का आदेश का देखो पालन करते हैं। हुड्डा साहब इसलिए आज वहां पहुंचे, उनको सम्मान आया तो अपनी सफाई देने के लिए पहुंचे। तो उसमें कुछ नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, उसको पूरा करेंगे और कुछ नहीं होना है इसमें।